अमरीकी सदर ने ईरान पर कल होने वाला हमला मौखर कर दिया। फैसला सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर किया। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि अमीर कतर, सऊदी वली अहद और अमाराती सदर ने हमला रोकने की दरख्वास्त की। रहनुमा का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमरीका को काबिल कबूल डील मिलेगी। मुमकिन डील के तहत ईरान जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। मुआहदा न हुआ तो हमले में देर नहीं करेंगे। फौज को कह दिया है कि हमले के लिए तैयार हैं। ईरान को कोई रियायत देने को तैयार नहीं। अपना हुर्मस पर मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल है। ईरान की फिजाई और बहरी ताकत तबाह कर दी। मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ हथियार डालना नहीं है, मुल्की मफादात और वक़ार का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान का दो टोक ऐलान, कहा वक़ार, ताकत, कौमी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मुज़ाकरात करेंगे। अवाम और मुल्क के कानूनी हकूक़ से कभी पीछे नहीं हटेंगे, किसी गैर मुल्की ताकत के सामने नहीं झुकेंगे, आखिरी वक्त तक अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। अमेरिका और ईरान जंग दोबारा शुरू होने के खदशात बढ़ने लगे। वाशिंगटन ने ईरान की नई पेशकश को भी नाकाफी करार दे दिया। अमेरिकी वेबसाइट एक्सिवस का दावा, ईरान की जानिब से जौहरी प्रोग्राम पर लचक न दिखाने पर दोबारा फौजी कार्रवाई पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने मुमकिन जंग के लिए अहदाफ चुन लिए। अमेरिकी कार्गो तैयारे तेल अवीव पहुंच गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जमूद का शिकार। अमेरिका की 5 शराइत के जवाब में ईरान के 7 मुतालबात। अमेरिका का 400 किलो अफसुदा यूरेनियम हवाले करने का मुतालबा। जंग के नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार। सिर्फ एक ईरानी जौहरी तंसीब फाल रहेगी। अमेरिका ने मुंजमद असासों में 25% तक नरमी पर आमादगी जाहिर की। लिबनान समेत तमाम महाजों पर कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। ईरान ने जवाब में 7 नुकाती मुतालबात पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवा दिया। अपना हुर्मस पर ईरानी कंट्रोल और तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शराइत में शामिल। खित्ते से अमरीकी फौजी इनखला और नुकसानात के मुकम्मल हट जाने का मुतालबा शामिल। पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली शामिल। यूरेनियम अफसूदगी का हक तस्लीम करने भी मुज़ाकरात की बुनियादी शर्त करार। पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत का अमल जारी है। हालिया तजावीज़ पर ईरान और अमेरिका अपने जवाब दे चुके हैं। ईरानी वजारत तर्जुमान खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि दुश्मन को जवाब देना बखूबी जानते हैं। इस मरहले पर हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। यूएई समेत खित्ते के किसी मुल्क के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। ईरानी और ओमानी तकनीकी टीमों की गुज़िश्ता हफ्ते मुलाकात हुई। अपना हुर्मस पर मैकेनिज्म के लिए मुतल्लिका अफ्रीकन से राब्ते में है। ईरानी शराइत पर अमल किए बगैर अमन का रास्ता मुमकिन नहीं। तालिबान की दाखिला कमेटी के सरबराह साले जोकार का कहना है सुप्रीम लीडर की जानिब से तय करदा शराइत और रेड लाइन है। तेहरान को अमेरिका और अमरीकी सदर पर एतबार नहीं। अमरीकी फौजी दबाव और पाबंदियों के जरिए ईरान में निज़ाम की तब्दीली चाहता है। अमरीका चाहता है कि ईरान की तकसीम और उसके वसाइल पर कब्जा करे। ये तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान सफारती महाज पर सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान में अहम मुलाकातें जारी। तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सदर, वज़ीर दाखिला और स्पीकर बाकिर कालिबाफ से अलग अलग मुलाकातें की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और मुज़ाकरात में पेशरफ से मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई। इससे पहले सऊदी अरब ने फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 3 ड्रोन्स मार गिराए थे। सऊदी अरब की वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक ड्रोन्स इराक़ से दागे गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन और मशरक़ वस्ती की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रखने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफाती कोशिशों के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूएई में एटमी तवानाई प्लांट पर ड्रोन हमले की मुसम्मत, फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने एटमी तंसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की भी शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी पर हमलों को इलाक़ाई अमन के लिए खतरा करार दिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी की मुलाकात, दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म कहा था। मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ राय। इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर ग़ौर है। सऊदी सफ़ीर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म दोहराया। इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई तनाज़ात से निपटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सफ़ारतकारी की अहमियत को उजागर किया। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। नए तरक्याती मनसूबों के लिए 10% से कम फंड मुख्तस करने की तजवीज़। पहले से जारी मनसूबों को तरजीह देने की यकीन दहानी। IMF का बजट रिपोर्ट में कम या ज़्यादा खर्च की वजूहात शामिल करने पर जोर। हुकूमती इदारों के बैंक अकाउंट्स और रकूम का एक निज़ाम के तहत लाने की हिदायत। 150 अरब रुपये से ज़ायद का बैलेंस मरकजी निज़ाम का हिस्सा बनेगा। मिशन का वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रखने पर इसरार। FPR की जानिब से हदफ कम कराने की कोशिशें जारी। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर सेल टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की भी तजवीज़। सेल टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए डिजिटल इनवाइसिंग बढ़ाई जाएगी। वजारतों को तरक्याती मनसूबों के लिए बजट कारकर्दगी की बुनियाद पर देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रिए सदरत तरक्याती बजट और मनसूबों पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर बजट मिलेगा। ऐसे तरक्याती मनसूबों में अवाम का पैसा लगाएं कि जिनके नताइज यकीनी हो। पानी के ज़खायर और पन बिजली के मनसूबे तरक्याती बजट खर्च करने की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा पर वज़ीर ख़जाना की सताइश। कहा तरक्याती मनसूबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए। जहां से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, हमारा हक बनता है कि उनको जवाब दें। अफगानिस्तान से जिन ठिकानों के जरिए हमले होंगे हम जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान भारत के हाथ में खेल रहे हैं। अफगान तालिबान को हिदायत दिल्ली से आती है। जब तक भारत हाँ नहीं करेगा तालिबान भी किसी बात पर रज़ामंद नहीं होंगे। 3 बार मैं अफगान तालिबान से मिला, उन्होंने ज़ुबानी कलामी बात की लेकिन लिखकर किसी यकीन दहानी पर तैयार नहीं। सहाफ़ी की जानिब से मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम के मामले पर सवाल। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक चीज़ है ही नहीं तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं। शहर सिर्फ सड़कों से नहीं इंसानी तरक्की से मुंसलिक होते हैं। पंजाब में जामे इक़दाम से चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का अज़रबैजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मनसूबा शुरू किया। 1 साल से भी कम अरसे में 1,60,000 खानदानों को हाउसिंग सपोर्ट फराहम की। सुथरा पंजाब मेगा प्रोजेक्ट के तहत सफाई का जामे निज़ाम मुरतब किया गया। इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद पर सदर इल्हाम अलियूफ और खातून अव्वल ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज और सदर बल्गारिया रूमेन रादीव के दरमियान मुलाकात। किर्गिज़ सदर, उज़्बेक सदर और जॉर्जियन वज़ीर आज़म से भी मिली। कोई सूबा खुराक की तरसील बंद नहीं कर सकता। बदकिस्मती से पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है कि सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाला भी खैबर पख्तूनख्वा है और यहीं दस्तयाब नहीं। सूबे को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। CNG बंदिश और गंदम की तरसील में रुकावटों से मुतालिक आला सतह का इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। बोले CNG स्टेशन बंद करना ज़्यादती है। वफाक के साथ मुसलसल राब्ते में है। सूबे के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पानी का हिस्सा दिया जाए। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, शाहाना अखराजात किए जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला तताल तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा KP में सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा इन बुज़रा और मशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी, जो 12 साल से ज़ायद अरसे में बेहतर नहीं हो सकी। सूबे के मामलात इतने बुरे कभी भी नहीं थे। करप्शन और बदअनवानी आरूज पर है।
कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान में तलखी। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई का इजलास से वॉकआउट। बानी पीटीआई से मुलाकात कराए जाने तक असम्बली और बजट इजलास से बाइकआउट का ऐलान कर दिया। कहा, सब जानते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी है। दुनिया के बदतरीन कातिल और डाकू से भी जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होती। बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म है, पाबंदी खत्म की जाए। सेनेट में भी अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी मुर्राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी पीटीआई पर जुल्म का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। क्या जेल रूल्स में लिखा है कि इलाज के वक्त कैदी के घर वालों को बुलाया जाएगा? जेल रूल्स में ऐसा नहीं है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज की सहूलतें दी गई हैं। पूरे मुल्क में बगावत जैसी सूरत हाल है। तमाम फैसले एक दिमाग कर रहा है। जब एक दिमाग सारे फैसले करता है तो ये इस्लाम के भी खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में शूरा का हुक्म है। ताकतवर लोग अवाम को गुलाम समझेंगे तो ये नहीं चलेगा। JUI अमीर मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, मुल्क में जमहूरी हकूक तरजीह नहीं रहे। जबर के तहत अतात पर मजबूर किया जा रहा है। मुल्की हालात को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी। अनमोल को कत्ल केस में सिक्योरिटी खदशात पर जेल में कायम जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया गया। सेशन जज साउथ ने मुलजिमा को जुडिशल कम्प्लेक्स पेश करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में लिखा कि मुलजिमा संगीन और हसास मुकदमे में गिरफ्तार है। पुलिस को खदशा है कि पेशी के मौके पर अमन अमान का मसला हो सकता है। मुलजिमा को जिस्मानी रिमांड पर SIU पुलिस के हवाले किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुद्दई मुकदमा का दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हिदायत की कि 21 मई को मुद्दई मुकदमा का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी को रिश्वत लेकर छोड़े जाने पर तहकीकात का आगाज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के दूसरे शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना इकराम की पहली मरतबा अनमोल और उसके साथी को पकड़ा। मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के बाद छोड़ा था। मुलजिमा से मुतल्लिक ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल कर ली कि अनमोल सिर्फ एक मरतबा 25 दिसंबर 2018 को बाकू गई। 3 माह के बाद वापस पाकिस्तान पहुंची। साबिक इंस्पेक्टर ने 2 मरतबा बाकू का विजिट किया। लाहौर पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का साबिक शौहर नासिर भाइयों समेत उसका कारोबार में मुलविस था। नासिर अपने भाई मंसूर और शहरोज के हमरा लाहौर आया था। तीनों भाइयों ने मिलकर पहले गेस्ट हाउसेज और शराब का कारोबार शुरू किया। उसके बाद नासिर ने भाइयों, दोस्त और बहनों से मिलकर कोकीन का धंधा शुरू किया। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाना सिखाया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक दी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो के इस्लामिक सेंटर पर हमला, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हलाक होने वालों में 2 मुश्तबा हमलावर भी शामिल। पुलिस चीफ का कहना है कि वाक़े को हेट क्राइम के तौर पर देख रहे हैं। इस्लामिक सेंटर ऑफ सैन डियागो काउंटी की सबसे बड़ी मस्जिद है। कैंपस में शामिल स्कूल में अरबी, इस्लामियात और कुरान पाक की तालीम दी जाती है। अमरीकी सदर ट्रंप की हमले की मजम्मत वाक़ई अफसोसनाक करार दिया।